हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यात्रियों के नज़रिए, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर सीटेट, केवीएस, एनबीएस एंड फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अल बरूनी तथा किताब उल हिंद, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में और इसकी जो किताब है किताब उल हिंद। तो सबसे पहला जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने वाला, वो आपके इस पहले लाइन में ही है, ठीक है, कि अल बरूनी की किताब है किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। ख्वारिज्म जो है वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, मतलब कि बहुत सारी भाषाएं उसको ज्ञात थी, वो जानता था, ठीक है, जिसमें कि सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा शामिल है, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं जो है अल बरूनी जानता था, जिसमें कि सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। यद्यपि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, ठीक है। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि हालांकि जो अल बरूनी था वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, उसको यूनानी भाषा के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से, जो यूनानी दार्शनिक थे प्लेटो और जो अन्य दार्शनिक थे उनके कार्यों से वो पूरी तरीके से परिचित था, उसे उनके कार्यों की जानकारी थी, ठीक है, जिसका कि उसने अरबी अनुवादों के अध्ययन से पढ़ा था, ठीक है। अरबी में मतलब कि जो भी ये लोग यूनानी में लिखते थे, ठीक है ना, जो यूनानी दार्शनिक थे तो जो वो यूनानी भाषा में जो भी लिखते थे तो उसका अनुवाद करता था अरबी में और उसके बाद उसका अध्ययन करता था, ठीक है। इस प्रकार से उसने पढ़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। 1070 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात महमूद गजनवी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, ये सभी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1070 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात महमूद गजनवी यहाँ से कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ गजनी ले गया, ठीक है, आक्रमण करके, और वहां से ख्वारिज्म से कई विद्वानों और कवियों को वो अपने साथ गजनी लेके गया, जिसमें कि अल बरूनी भी एक था, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों और जो कवि थे उनको जो महमूद गजनवी है वो अपने साथ, उसकी राजधानी थी गजनी, वहां लेके गया, तो उसी में अल बरूनी भी था, ठीक है। आगे देखिए, अल बरूनी बंधक के रूप में गजनी आया था, ठीक है ना, बंधक बना करके जो अल बरूनी को गजनी लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शेष जीवन यहीं बिताया, ठीक है। हालांकि अल बरूनी जो था वो आया था एक बंधक के रूप में गजनी, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते जो गजनी शहर है वो अल बरूनी को बहुत ही पसंद आने लगा और अपने मृत्यु तक वो वहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गजनी में ही अल बरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। जब गजनी में था अल बरूनी जो है, वो जब गजनी में था तो वहीं से उसे भारत के प्रति जो है उसकी रुचि विकसित हुई, उसके अंदर इंटरेस्ट, भारत के बारे में जानने का जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर विकसित हुआ, ठीक है। अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। अल बरूनी जो है वो भारत आया और भारत आकर के उसने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ में कई वर्ष बिताए और संस्कृत तथा धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 1500 ईस्वी से पहले अल बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, जबकि भारत के बाहर अनेक लोग ऐसा कर चुके थे। यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि 1500 ईस्वी से पहले अल बरूनी को भारत में बहुत कम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन भारत के बाहर जो है बहुत लोग उसको जानते थे, अल बरूनी को जानते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
देखिए, अब देखिए, कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। ठीक है, जो अल बरूनी था, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा कि अल बरूनी जो था वो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था, है ना, उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, वो बहुत सारी भाषाएं जानता था। तो इतनी दक्षता होने के कारण क्या है कि अल बरूनी जो था ना, वो भाषाओं की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। किसी भी ग्रंथ का वो अनुवाद कर सकता था। ठीक है, भाषाओं की वो तुलना कर सकता था कि किस भाषा में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। ठीक है, किसे सीखना आसान है या किसे सीखना जो है कठिन है, तो इस प्रकार से वो उसकी तुलना भी कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उसने कई संस्कृत कृतियों जिनमें कि पतंजलि का व्याकरण, ठीक है, ग्रंथ भी था, का अरबी में उसने अनुवाद किया था। ठीक है, पतंजलि का व्याकरण जो है उसका इसने क्या किया था, अरबी में अनुवाद किया था। ठीक है, आगे देखिए, अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड मतलब एक यूनानी गणितज्ञ, ठीक है, के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था। जब वो भारत आया, भारत में जब उसने इतने साल बिताए, तो यहाँ पर उसने बहुत सारे, हमने पढ़ा ना कि ब्राह्मणों पुरोहितों के साथ वो रहा और विद्वानों के साथ रहा और उसने संस्कृत सीखा, धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो साथ ही साथ जब उसके इतने सारे मित्र बन गए थे कि उन ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने क्या किया कि एक यूनानी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उनके कार्यों का इसने क्या किया, संस्कृत में अनुवाद करके और इन्हें दिया। जो यहाँ के जो ब्राह्मण थे, उसके जो ब्राह्मण मित्र थे, उसको अल बरूनी ने दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने अल बरूनी के बारे में पढ़ लिया। देखिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें हम लोग इसकी जो किताब है, किताब उल हिंद, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो आप लोग को लेके आई हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी किताब जो है किताब उल हिंद, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जोर शोर से सीटेट की तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।